फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं एक बार और फिर इसके सलूशन की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कोड करें। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है। गिवन ए सॉर्टेड है, हमारे पास एक सॉर्टेड एरे दिया गया है एंड ए नंबर एक्स, हमारे पास कोई नंबर दिया गया है एक्स। फाइंड द पेयर इन एरे हुज सम इज क्लोजेस्ट टू एक्स। हमें एक एरे जो हमारे पास दिया गया है उस एरे में से हमें कोई दो पेयर हमें फाइंड करना है। दो पेयर का मतलब कि दो एलिमेंट इस एरे में से ऐसे दो कोई भी एलिमेंट हमें फाइंड आउट करनी है जो जिसका सम जिसको ऐड करने पे वह इस एक्स के क्लोजेस्ट हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक दो वेरिएबल लेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम टू वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल ले लेंगे P1 और एक वेरिएबल ले लेंगे P2। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों उस एलिमेंट को स्टोर करने का काम करेंगे जो इस x के क्लोजेस्ट होगा, नियरेस्ट होगा। ओके, और एक क्या कर लेंगे, एक टेम्प लेंगे जिससे हम कंपेयर करते चलेंगे कि क्या जो हमारे पास पेयर आ रहे हैं वो सबसे क्लोजेस्ट है। सबसे क्लोजेस्ट कब होंगे, तो दो एलिमेंट सबसे क्लोजेस्ट जो है इस x के तब होंगे जब हम क्या करें, एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 को हम ऐड करें। ओके, और माइनस ये x कर दें। माइनस x करने पर जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, जिन दो पेयर को ऐड करने के बाद इनसे x को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू सबसे कम आएगी, वो हमारा सबसे क्लोजेस्ट पेयर होगा। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि जो मैंने बताया कि हम दो वेरिएबल लेंगे, एक P1 पेयर 1 और पेयर 2। ये पेयर 1 और पेयर 2 क्या होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे मैंने क्या किया है इस कोड में। यहाँ अपना मेन क्लास शुरू हो रहा है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट करना। ये हमारे पास एक एरे दिया गया है। एरे कैसा है, ये सॉर्टेड एरे। ओके, हमारे पास एक वैल्यू x दी गई है। तो मैंने क्या किया है, एक मैंने फंक्शन बनाया है क्लोजेस्ट पेयर का। ओके, ये क्या करेगा, ये एक एरे लेगा और एक सम लेगा और लेने के बाद हमें बताएगा कि कौन से ऐसे दो पेयर हैं जो इस x के क्लोजेस्ट हैं। ओके, तो अब इस फंक्शन के अंदर आते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिया है, यहाँ मैंने क्लोजेस्ट नाम का जो फंक्शन है मैंने ले लिया है और यहाँ मैंने एक टेम्प नाम का मैंने लिया है वेरिएबल जो क्या करता है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, यानी सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू को इसने अपने अंदर अभी स्टोर किया है शुरुआती फेज में। ओके, और यहाँ मैंने एक पेयर लिया है पेयर 1 और पेयर 2। ये वही पेयर हैं जो हमें आउटपुट में दिलाना है। ओके, तो यहाँ मैंने इसको लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेयर 1 एंड पेयर 2। और ये प्रोग्राम जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम हमें फाइंड करके देंगे पेयर 1 और पेयर 2। तो देखते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप लगा के इस एरे में मैं इटरेट करने का प्रयास करूँगा, हर एक इंडेक्स पर जाने का मैं काम करूँगा। चूँकि हमें दो पेयर लेने हैं, हमें क्या करना है, दो पेयर लेने हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है, दो फॉर लूप लगाया है कि एक फॉर लूप यहाँ पॉइंट करेगा तो दूसरा फॉर लूप यहाँ पॉइंट करेगा।
तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल, तो सेकेंड फॉर लूप में मैंने जे नाम का एक वेरिएबल लिया है जो i+1। i+1 का मतलब क्या है कि जैसे एरे हमारे पास 1 3 4 7 10 है। ओके, तो जो फर्स्ट फॉर लूप में मैंने लिखा हुआ है i=0, अगर ये पॉइंटर इसे यहाँ पॉइंट करता है तो फॉर आई की वैल्यू अगर 0+1 यानी तो जे जो है यहाँ पॉइंट करेगा। ओके, आई और जे हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास दो पेयर मिल गए। अब इन दो पेयर को मैं क्या कर सकता हूँ, आपस में जोड़ सकता हूँ। 1+3 ऐसे कर सकता हूँ, 1+3 और -x में कर सकता हूँ। ओके, और इसकी वैल्यू को मैं कंपेयर कर सकता हूँ टेम्प से। अगर टेम्प से छोटा होगा तो टेम्प में इस वैल्यू को मैं स्टोर कर दूंगा। ओके, जो मैंने टेम्प में सबसे बड़ी वैल्यू लिखी हुई है integer.max वैल्यू, मैं इसको हटा के क्या लिख दूंगा, ये वैल्यू को लिख दूंगा। तो देखते हैं वही मैंने काम किया है। तो यहाँ मैंने math.abs, यहाँ मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिए। अब क्यों ली है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसलिए लिए कि जब भी हम क्या करें पेयर 1 प्लस पेयर 2 और -x करें तो ये वैल्यू निगेटिव ना आ जाए। ओके, तो इस निगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए हमने abs फंक्शन का यूज़ किया है जो मैथ का है। ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया, चेक किया पेयर 1 यानी एक इंडेक्स ये 1 और 3 दोनों को मैंने क्या किया, आपस में जोड़ा, ऐड किया और मैंने चेक किया क्या टेम्प से छोटा है। अगर दोनों को जोड़ने के बाद और x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वह वैल्यू टेम्प से छोटा है तो हम क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे math.abs एरे आई प्लस एरे जे -x से। ओके, और हम चेक कर लेंगे कि ऐसी कौन सी दो पेयर थे जिसका मैंने जब सम करके उस वैल्यू को मैंने सब्ट्रैक्ट किया था तो टेम्प से कम आए थे। उस वैल्यू को मैंने पेयर 1 और पेयर 2 को मैंने कर दिया। अगर सपोज अगर वैल्यू क्या होता है, अगर टेम्प से इसका वैल्यू अगर टेम्प से मैक्सिमम होता है तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, आगे चला जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आगे चेक करेगा। ये केवल उसी वैल्यू को स्टोर करेगा जिसकी वैल्यू टेम्प से कम आ रही है ये स्टेप करने पे। ओके, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को ऐड करने के बाद और x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिसकी सबसे कम वैल्यू आएगी वही दो पेयर जो होंगे अपना आंसर होगा। ओके, एक बार इसको प्रोग्राम में रन करा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और एक बार मैं चेक करता हूँ क्या प्रोग्राम वही, हाँ, तो प्रोग्राम हमारा वही लिखा गया है। ओके, जो प्रोग्राम मैंने बताया था कि कैसे क्या करना है सेम वही प्रोग्राम लिखे गए। यहाँ मैंने क्या किया, एक क्लोजेस्ट पेयर नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया, एक टेम्प में मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर लिया, एक पेयर 1 पेयर 2 मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, 0 से मैंने कर लिया है और ये दोनों जो होंगे पेयर ये हमारे पास आंसर होंगे, ये दोनों जो वेरिएबल स्टोर करेंगे। मैंने दो लूप लगाया, फॉर लूप एक फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए और सेकंड फॉर लूप लगाया कि ताकि वो सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करे, ताकि हमारे पास दो पेयर हो जाए और दोनों को ऐड करके x की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जा सके। तो क्या है यह, एक बार ARRI और ARRJ -x ये काम कर रहा है, चेक कर रहा है क्या इसकी वैल्यू है टेम्प से कम है। अगर टेम्प से कम है तो ये दोनों पेयर को नोट कर लेगा, हाँ ये पेयर थे तो सब वैल्यू जो थी हमारी सबसे कम आई थी और उस टेम्प की वैल्यू क्या सबसे कम आई थी उसको टेम्प में स्टोर कर लेगा। ओके, इसी तरीके से ये चलता जाएगा कि जब तक उसको ऐसे दो पेयर ना मिल जाए तब तक जिसकी वैल्यू सबसे कम थी। ओके,
अगर उसको अगर चल लेता है, चेक कर लेता है, तो लास्ट में जब ये लूप पूरा कंप्लीट होगा तो इस पेयर 1 पेयर 2 के में सबसे कम टेम्प की वैल्यू वाली वेरिएबल स्टोर हो जाएगी, यानी अपना आंसर स्टोर हो जाएगा। ऐसे दो पेयर हमें मिल जाएंगे कि जिसका सम जो है वो x के क्लोजेस्ट है। एक बार इसको रन करा कर देखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है 4 है और सेकेंड वेरिएबल 10 है, यानी 14 हमारे पास आंसर है, जो कि क्या है 15 के काफ़ी क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।